क्वेश्चन, चलिए बताइए यूरिक एसिड कहाँ होता है ना? यूरिक एसिड नहीं, सॉरी, हमने पहले आंसर दे दिया आपको, है ना? यूरिन में क्या पाया जाता है? यूरिन में क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड। चलो नेक्स्ट वाला कर लेना, यूरिक एसिड। भाई नेक्स्ट वाला कर लेना यार, चलो ठीक है। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला अब ये आपके लिए है, ठीक है, ध्यान से करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए ऑक्सैलिक, अरे यार फिर वही काम कर दिया मैंने, ऑक्सैलिक मैंने पहले ही बोल दिया तो पता नहीं क्या हो रहा है। So hey everyone, this is Yusjat and watching Alchemist Academy. In the last video we have discussed about the acids. हम लोगों ने एसिड की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था एंड मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर ली थी हम लोगों ने, है ना। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एसिड। कहाँ से रिसोर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो एसिड्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स के बारे में। सो एसिड कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट्स। अगर हम लोग एसिड्स को क्लासीफाई करें, सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एसिड इज इनऑर्गेनिक एसिड्स, और in other words we can say mineral acids, इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं ये, इनको देखते हैं। एक्चुअली व्हेन एसिड्स आर formed by the minerals obtained from earth crust, called mineral acids और इनऑर्गेनिक एसिड। या तो हम उसे मिनरल एसिड कहेंगे या तो इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, ठीक है बेटा, HF एक्सेट्रा, ये कुछ हमारे मिनरल्स एसिड हैं, ठीक है। लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल एसिड्स, सब बेसिक प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। दैट फर्स्ट वन इज द they are easily soluble in universal solvent, that is water। easily soluble होते हैं, ठीक है बेटा। they are strong acids, ये क्या होते हैं? strong acids होते हैं। पहला पॉइंट आपने लिखा they are easily soluble in water, और दूसरा क्या लिखा कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब ये वीकली एसिड में बहुत कम पाए जाते हैं। और बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग इट मीन्स दे आर डेंजरस टू अस। डेंजरस का मतलब हो गया कि अगर लेबोरेटरी वगैरह में आप यूज कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुली आपको यूज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। थर्ड वन इज दे may or may not have कार्बन। हो सकता है कि इनके पास कार्बन हो सकता है कि ना हो। जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि ऐसा लग रहा होगा कि ये कार्बन नहीं है ना, इसमें कार्बन नहीं होना, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख देखा HCl, H2SO4, HF, ये सारे इनमें कार्बन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड,
ठीक है, इसका नाम है बेटा कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड में हम लोगों ने देखा होगा कि इसमें कार्बन है लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक एसिड में मतलब बोला जाता है, ठीक है। ये कैसा है, इनऑर्गेनिक एसिड है। तो हो सकता है कि इन एसिड्स में कार्बन हो और ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने ये वाला पॉइंट समझ लिया, हो सकता है कि इसमें कार्बन हो सकता है कि ना हो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये कैसे होते हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है अगर हम कंपेयर करें ऑर्गेनिक एसिड से तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गए कुछ बेसिक से बातें हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, जिसे हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। और मिनरल एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ऑब्टेन करते हैं इन्हें मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ से हमें मिनरल ऑब्टेन होते हैं उनसे बनते हैं ये, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं मिनरल एसिड्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो नॉर्मली हम इन्हें लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, है ना, HF भी बन सकता है, HCl भी बन सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ द एसिड्स। हम लोगों ने ये देख लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए ताकि आपको अगर रिवाइज करना हो तो आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एसिड इज, द सेकेंड टाइप इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अब यूजुअली ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम, कह सकते हैं दोज एसिड्स which are obtained from plant and animal product called organic acid। अब ऑर्गेनिक है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन भी होगा, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कंसंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडामेंटल हम समझ सकते हैं कि ऐसे एसिड्स जो जिनमें क्या हो कि वो प्लांट के प्रोडक्ट से ऑब्टेन हुए, प्लांट से ऑब्टेन हुए, या फिर कहां से ऑब्टेन हुए बेटा, एनिमल से ऑब्टेन हुए, इन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें एग्जाम्पल हमें बहुत सारे करने हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि कहां कहां से इसे ऑब्टेन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला और मोस्ट फेमस अगर एग्जाम्पल की बात करें दैट इज, हम लोग बात कर सकते हैं विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है ना, कौन सा होता है बेटा, एसिटिक एसिड। नॉर्मली इसे हम सिरका कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, सिरका, ठीक है। तो इसमें आपका एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। चलिए सिरके को हम लोग एसिटिक एसिड नहीं कहते हैं, विनेगर को सिरका कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड मोस्ट फेमस ऑल्सो, हम लोग अगर लेमन की बात करें, अभी नेचुरल रिसोर्सेज देख रहे हैं लेमन, या फिर हम बात करें ऑरेंजेस या सिट्रस से बिलोंग करने वाले कोई भी फ्रूट्स, सिट्रस फैमिली से बिलोंग करने वाले, मतलब सिट्रस वाले जो होते हैं उन फ्रूट्स की अगर हम लोग बात करें, सो दे हैव सिट्रिक एसिड। क्या होता है बेटा, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने पिछले बार में भी एग्जाम्पल काफी पढ़े थे, यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि इनमें सिट्रिक एसिड होता है। तीसरा हम लोग बात करें अगर सॉर मिल्क या फिर कर्ड की, तो ये भी मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज
इट इज हैविंग लैक्टिक एसिड। इसमें क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग स्टिंग ऑफ बीज और आंट्स की बात अगर हम लोग करते हैं, जो इनकी स्टिंग होती है ना, जिससे ये काटते हैं, चुभोते हैं, इन स्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें बेटा कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जब आपको काट लेती है चींटियां या मधुमक्खी काट लेती है तो क्या होता है? बहुत तेजी से एकदम से जलन सी होने लगती है, ठीक है? तो वो जो जलन, वो जो इचिंग होती है, वो इसी वजह से होती है। किसकी वजह से? फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है बेटा? आंट्स में और बीज में होता है, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की। आपने एप्पल तो खाया होगा। एप्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मैलेइक एसिड होता है। एप्पल जो हल्का सा मतलब आप खाते होंगे तो हल्का सा सॉर टेस्ट आता है, हल्का हल्का, जब कच्चा रहता है, नॉर्मली जब पूरी तरह से पक नहीं जाता है तो हल्का सा सॉर टेस्ट आता है, तो मैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? हाँ, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, इसको ए नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने टैमरिंड की बात की थी पहले वाली क्लासेस में भी, है ना? टैमरिंड में कौन सा होता है बेटा? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ये पूरा जो हम लोग लिख रहे हैं कॉलम वाइज आप लोग लिख लेंगे, सीक्वेंस वाइज सभी, तो याद करने में आसानी होगी आपको। 6 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 6 नंबर भी में कुछ होता है ना? चलिए अगर हम आपसे पूछे एक क्वेश्चन, चलिए बताइए यूरिक एसिड कहाँ होता है ना? यूरिक एसिड नहीं, सॉरी, हमने पहले आंसर दे दिया आपको, है ना? यूरिन में क्या पाया जाता है? यूरिन में क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड। चलो नेक्स्ट वाला कर लेना, यूरिक एसिड। भाई नेक्स्ट वाला कर लेना यार, चलो ठीक है। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला अब ये आपके लिए है, ठीक है? ध्यान से करिएगा, ठीक है बेटा? चलिए ऑक्सैलिक, अरे यार फिर वही काम कर दिया मैंने, ऑक्सैलिक मैंने पहले ही बोल दिया। टोमेटो, पता नहीं क्या हो रहा है। टोमेटोज की अगर हम लोग बात करें तो इनमें क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। चलो हम जाते जाते आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, हो सकता है उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है बेटा? टोमेटोज में पाया जाता है, ठीक है? फिर चलिए ये बताइए आप, एक एसिड है जिसे हम स्टीयरिक एसिड कहते हैं। अब इसको कमेंट करिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे देखिएगा। स्टीयरिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? स्टीयरिक एसिड, मैंने सीक्वेंस उल्टा सीधा कर दिया, कहाँ पे पाया जाता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये फैट से ऑब्टेन होता है बेटा, ये स्पेशल केस में लिख लेना, ये फैट से ऑब्टेन होता है स्टीयरिक एसिड, है ना? फैट से ऑब्टेन होता है, ठीक है? क्या नाम है? स्टीयरिक एसिड नाम है इसका। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा? फैट से जो है ऑब्टेन होता है। एक और है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। आपने ओलिव ऑयल सुना होगा, है ना? ओलिव ऑयल, यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक? हाँ, ओलिव ऑयल सुना होगा। ओलिव ऑयल से बेटा ओलिक एसिड मिलता है, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है वो ओलिव ऑयल से मिलता है, ठीक है? फिर हम लोगों ने सिट्रिक एसिड की बात करी ली थी, इन सब की बात करी ली थी। अच्छा, एक मोस्ट फेमस, चलो आपने पढ़ा होगा, ये हमारा 8 था, ये 9 था। मोस्ट फेमस आपने पढ़ा होगा एक और, बार बार आपने बुक्स में, बायो की बुक्स में देखा होगा, प्रोटीन्स में पाए जाने वाला एसिड। प्रोटीन्स में पाए जाने वाला एसिड आपको पता होगा, कॉमनली हम इसे कहते हैं अमाइनो एसिड्स। याद है? याद तो हो गई, अमाइनो एसिड्स कहते हैं, है ना? प्रोटीन्स में पाया जाने वाला एसिड। तो ये कुछ बेसिक से जो हमारे पास थे एग्जाम्पल्स, जिसमें हम समझ सकते हैं कि क्या ओरिजिन रही होगी इन एसिड्स की, क्या नेचुरल रिसोर्सेज थे, कहाँ से इन्हें हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, तो ये ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हम
नॉर्मली प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन तो होगा ही होगा, हाइड्रोकार्बन पूरा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन कार्बन जरूर होगा, है ना, लेकिन हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में देखा था, हो सकता है उसमें कार्बन हो सकता है नहीं हो, तो ये आप ध्यान रखेंगे, लेकिन इसमें होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फिर पहला एग्जांपल देखा विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका जैसे हम कहते हैं। नॉर्मली सिरका घरों में खाया जाता है ना, हम लोग अपने देखा होगा कि शॉप में जब चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसमें भी विनेगर, एसिटिक एसिड वगैरह डाला जाता है ना। जो सॉसेस आती हैं उनमें भी एसिटिक एसिड डाला हुआ होता है। ठीक है, लेमन की बात करें, लेमन में कौन सा होता है या ऑरेंजेस में कौन सा होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। अगर सॉर मिल्क जो हल्का सा खट्टा मिल्क हो जाता है उसमें क्या पाया जाता है, या फिर कर्ड की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, हमें पता है। और ये लैक्टिक एसिड बनता है लैब के थ्रू, ये हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स की बात हम लोग करें तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा जो चिलचिलाहट होती है, आपने देखा होगा। एप्पल्स में मैलिक एसिड पाया जाता है। टेमेरिंड में हम लोगों ने देखा टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। यूरिन में कौन सा एसिड पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और फैट की अगर हम लोग बात करें तो हमने स्टीयरिक एसिड का नाम दिया था यहाँ पे। एंड ओलिव ऑयल में हमें ओलिक एसिड पाया जाता है। एंड इवन वन ऑफ द मोस्ट फेमस हम लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोटीन्स में कौन सा एसिड होता है, प्रोटीन्स में कौन सा होता है बेटा, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये पूरा क्लियर हुआ होगा। सो ये बेसिक से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे जहां पे हम लोगों ने देखा कि कहां से प्रोटीन से या फिर और जगह से हम लोग जो एसिड्स होते हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। सो दिस इज इट अबाउट द वीडियो। काफी कुछ हो गया इस वीडियो में। एसिड के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो से काफी बातें कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करेंगे बेसिस के बारे में, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग उसको देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। एंड देन आफ्टर हम लोग इंडिकेटर्स स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।